जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के आंसर की जो आरएमएस का आपका एग्जाम हुआ था। आरएमएस का जो एग्जाम हुआ है उसकी हम बात करने वाले हैं। आरएमएस 9 के लिए हिंदी की मैं आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो हिंदी की हम बात करेंगे और अगर पेपर सेट की मैं बात करूँ तो ये पेपर सेट है आई थिंक ये सी है। हाँ, ये सी पेपर सेट है। तो सी पेपर सेट की हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हिंदी में सबसे पहली बात आ जाती है, देखो वैसे तो मैंने मार्क कर दिया है इसमें आपके लिए, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं वन बाय वन क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन, अधीन होता है, व्यावहारिक होता है, निष्ठान होता है और अत्यधिक होता है। अत्यधिक जो बनता है वो अति प्लस, वो किससे बनता है? अति प्लस अधिक से बनता है। वो किससे बनता है? अति प्लस अधिक से बनता है। यह ना संधि होती है। तो इसमें आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का सही नाम होता है उपविराम। वाह, कितना सुंदर मोर है। रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए। वाह, ये शब्द जो है ये पहले तो विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक कितने चीजों में? बी और सी में तो है ही नहीं, यानी कि इसमें और इसमें। और कितना सुंदर मोर है, तो हर्ष सूचक है, खुशी का सूचक है। इसके बाद पहचान का तत्सम बताइए, उसे कहते हैं प्रत्यय विज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बताइए। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक क्या, सॉरी, किसी, कोई, कुछ, किन्हीं, ये सब हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं। उसने पूछा करण कारक। करण कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो जब अनिश्चयवाचक में से जुड़ा हो, से कितनों में? एक में है, किन्हीं से। आंसर हो गया, बहुत ही इजी है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में कर्तृ वाच्य में कौन सी क्रिया होती है? सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए वाच्य होते क्या है। वाच्य बेसिकली वो होते हैं जो, जैसे इंग्लिश में हम वॉइसेस पढ़ते हैं ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसमें दो होते हैं, इसमें तीन होते हैं। वॉइसेस को हिंदी में वाच्य कहते हैं और उसके तीन भेद हैं मुख्यतः, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें भाववाच्य को भी ऐड कर दिया जाता है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता में हमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम कर्मवाच्य को देखते हैं तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया वो जिसमें कर्म होगा। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा तो कर्म की प्रधानता कैसे होगी, इसलिए कर्मवाच्य नहीं हो सकता। तो सकर्मक वो होता है जिसमें अकर्मक और वो कृतवाच्य में कौन सी क्रिया होगी? जो सकर्मक और अकर्मक दोनों को लेकर चले। निम्नलिखित विकल्पों में से अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह बेसिकली मतलब होता है जिसका योग न हो, जिसका योग न हो फिर भी साथ रहे, जिसका योग न हो फिर भी साथ रहे, वही होता है अयोगवाह। निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य सही है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, उड़ गए होता है। उसके बाद उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, 39 नहीं होता, 39 होता है। आपका आपकी उंगलियां होता है तो बी ऑप्शन, मामा जी शायद कल गाड़ी से आए। इसके बाद अगला है पुनरुत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो टर्म्स आती हैं। उपसर्ग वो होते हैं जिनको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स कहते हैं, और ये शब्दों के शुरुआत में जुड़ते हैं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। इसी तरीके से उपसर्ग के अलावा होता है प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों के आखिर में जुड़ते हैं, जिनको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, और ये भी जुड़ने के बाद शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। जब पुनरुत्थान को देखें तो ये बनता है पुनः प्लस उत्थान से, या फिर ये बनता है पुनर् प्लस उत्थान से। इससे बनता है पुनर् प्लस उत्थान से बनता है। ठीक है जी, चलो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से ध वर्ण से संबंधित कौन सा वाक्य असंगत है? हिंदी वर्णमाला में 19 व्यंजन है, बिल्कुल है जी। इसका उच्चारण दंतमूल से होता है, बिल्कुल सही है। त वर्ग का चौथा वर्ण होता है और यह मूर्धन्य होता है, नहीं। मूर्धन्य क्या होता है पहले समझो। जैसे कि ये हमारी जीभ है, जीभ को दो भागों में बांटा। पिछला भाग होता है तालव्य। क्या होता है? पिछला भाग तालव्य होता है।
पिछला भाग होता है तालव्य और अगला भाग होता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य तो ये नहीं है, अगर इसको देखें तो ये हमारा दंतय वर्ण है। दंतय मतलब दांत की जरूरत जिसमें पड़ती है, बोल के देखो, तय, तय, थ, दय, दह, ये सभी के सभी दंतय वर्ण है, तो मूर्धन्य वर्ण है, ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पर्यायवाची दृष्टि में एक वर्ग शुद्ध है। अच्छा, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। मृगरी होता है जो मत्स्य का शिकार करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। पिशुन नहीं आएगा, अलग है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। सतीश नहीं आएगा, अलग है। सूर्य, रवि, दिनकर और तरनी। तरनी नदी को कहते हैं, अलग है। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से योगरूढ़ शब्द क्या है? अब सुनो, जब शब्दों की रचना होती है तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, है ना, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ आते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो जिनका अपना ही अर्थ होता है, जैसे कि जल, जल का अपना अर्थ है, उसके अगर भाग करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ज और ल मतलब जल को अगर हम तोड़ दें, उसके भाग कर दें, ज को अलग कर दें, ल को अलग कर दें, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब आती है यौगिक की बात, यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के, जो दो सार्थक शब्द होते हैं उनके जुड़ने से मिलते हैं, उनके मिलकर उन जो सार्थक शब्दों के जुड़ने से जो बनते हैं वो होते हैं यौगिक। और जब उनको अलग अलग किया जाता है तो उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि विश्वविद्यालय, तो विश्व का अलग अर्थ है, विद्यालय का अलग अर्थ है। गुड़ सवार, गुड़ घोड़ा, और सवार का अर्थ अलग है, जो बैठने वाला होता है। इसी तरीके से शिवाल्य, शिव प्लस आल्य, शिव का अलग अर्थ है, आल्य का अर्थ है, तो यौगिक शब्द हुआ। लेकिन जब आता है योगरूढ़, मतलब जिसमें यौगिक के गुण हो, जो दो शब्दों से जुड़कर बने, और रूढ़ जैसा अर्थ दे। रूढ़ मतलब सबसे अलग अर्थ दे, मतलब योगरूढ़ ऐसे होता है, जैसे कि इसका जो आंसर है पीतांबर है, तो ये बना है पीत प्लस अंबर से। पीत प्लस अंबर से, पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, दुपट्टा, जो हम कहते हैं चुन्नी, ओनी या फिर दुपट्टा, है ना, या कहते हैं कपड़ा, वो अंबर होता है। अब दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों के अर्थ है, लेकिन जो इनका अर्थ आएगा वो अलग ही आएगा, वो आएगा पीतांबर। पीतांबर वो है जो पीत का अंबर ओढ़े हैं, यानी कि श्री कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण के लिए पीतांबर हम यूज करते हैं, इसलिए वो योगरूढ़ है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का होता है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषि का होता है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण बताइए। फारसी शब्द आवाज है। देख तो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अतिशोक्ति है। अब देखो, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, कितनी बड़ा चढ़ा के बात किया जाता है, बड़ा चढ़ा के, इसको इंग्लिश में हाइपरबोल भी बोलते हैं। तो बड़ा चढ़ाकर बात हो रही है, अतिशोक्ति हो रही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है, नेपथ्य हम उसको बोलते हैं। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से एक वृद्धि संधि होती है, जिसमें 1 प्लस 1, ये जो एक है ना, ये जो एक शब्द है, ये बना है 1 जमा 1 से, और मिलने पर बनता है एक की वृद्धि हो जाती है। इस एक की वृद्धि हो जाएगी तो 2 मात्रा वाला आ जाता है। इसके बाद शाम ने जब चोरी के बारे में पूछा, शाम से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो वह नजरें चुराने लगा, तो वह नजरें चुराने लगा। नेक्स्ट है, अध्यापक ने बच्चों से पढ़वाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। थोड़ा पीडीएफ कटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, और प्रेरणार्थक इसका नाम है। सो डी है इसका प्रेरणार्थक। तो हिंदी की हमने डिटेल्ड बात कर ली है। डिटेल्ड मैंने इसको आपको जितना ज़्यादा मैं बता सकता था मैंने आपको बताया है, और ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ऐसी जो भी कोई भी एग्जाम होता है तो उसके आंसर की भी हम एनालिसिस करते हैं, साथ साथ हम टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड एनरोल विद स्टडी बॉक्स दूध, एंड वी विल प्रोवाइड सम मटेरियल्स लाइक आपको डेली क्लासेस जो मिलेंगी, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो आप ज्वाइन कीजिए स्टडी बॉक्स दूर को, आपको डिटेल एनालिसिस के साथ साथ डेली क्लासेस भी मिलती है, मॉक टेस्ट भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। सो एनरोल कीजिए स्टडी बॉक्स दूर के साथ। और 9 की जो हमारी आंसर की है मैंने आपको बता दिया है कि बी का है, बी इसका सेट नंबर है। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम।